घुसा राक्षस। एक अनाथ बच्चे की झोपड़ी में घुसा राक्षस। घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वहां कोई रहता है। लेकिन उसी झोपड़ी में एक छोटा बच्चा आरव अकेला रहता था। वह न तो किसी से भीख मांगता था, न ही किसी से शिकायत करता। दिन में वह लकड़ियां बटोरता और शाम को नदी किनारे बैठकर तारे गिनता। आरव अनाथ था। उसके माँ बाप एक जंगल की आग में मारे गए थे। बचपन से ही वह संघर्षों से जूझता आया था, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी, वह डरता नहीं था, न अंधेरे से, न भूख से, न तन्हाई से। एक रात की बात है। आसमान में बादल गरज रहे थे और झोपड़ी के बाहर आंधी चल रही थी। आरव चूल्हे पर लकड़ियां डालकर उबले चावल खाने ही वाला था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। आरव ने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था एक भयानक राक्षस। लंबे लंबे नाखून, लाल आंखें और फन जैसा जीभ। राक्षस गुर्राया, मुझे खाना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। आरव डरने के बजाय शांत स्वर में बोला, मेरे पास एक कटोरी चावल है, चाहो तो आधा बांट लेते हैं। राक्षस चौंका, तू मुझसे डरता नहीं? आरव ने कहा, डर के लिए मां बाप का होना जरूरी होता है, मेरे तो वो भी नहीं है, अब डरकर क्या फायदा। राक्षस कुछ देर चुप रहा, फिर झोपड़ी में घुस आया और चुपचाप आरव के साथ चावल खाने लगा। वो चावल उसके लिए किसी राजभोग से कम नहीं थे। उसमें था प्यार, सादगी और सच्चा मानवीय भाव। रात भर राक्षस सो न सका। पहली बार उसे इंसानियत का स्वाद मिला था। सुबह होते ही वह उठा और बोला, तूने मुझे खिला दिया जबकि तुझे खुद कुछ नहीं था। क्यों? आरव बोला, क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया कि राक्षस चाहे कैसा भी हो, इंसान को इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। राक्षस की आंखें भर आईं। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं राक्षस नहीं हूं। मुझे श्राप मिला था कि जब तक कोई बिना डरे मुझे भोजन न दे, तब तक मैं इस रूप में फांसा रहूंगा। उसी पल राक्षस का रूप बदल गया। वह एक साधारण इंसान बन गया। उसने आरव को गले लगाया और कहा, अब से मैं तेरा बड़ा भाई बनकर तेरा हर सपना पूरा करूंगा।